प्रणाम, नमस्कार। कैसे आप लोग हैं भाई? आइए कुछ क्रम आगे बढ़ाया जाए। आइए आज बात करेंगे चतुर्थ भाव का विषय वही आओ ज्योतिष सीखें। आइए, बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन का चतुर्थ भाव, बहुत महत्वपूर्ण। जीवन का जो मूल रहस्य है, आंतरिक गहराई है, उसका पाताल है, इस भाव में छिपा हुआ है। कुछ चतुर्थ भाव कहते हैं चार। सब जानते हैं जो 4 नंबर की राशि होती है उसको हम कर कहते हैं, और कर को अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं। कर मन होता है केकड़ा, एक ऐसा जानवर जो अपने शिकार को बड़ा कस के पकड़ लेता है, पूरे चंगुल में निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये बीमारी जो कैंसर की, ये भी ऐसी पकड़ती है इंसान को, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? पहला पुनर्वसु, लगता है जीवन का पुनर्वास। दूसरा पुष्य, तीसरा अश्लेषा। एक चरण पुनर्वसु का, 4 पुष्य का और 4 अश्लेषा का। से बनती कर्क राशि। इसका संचालक अधिपति चंद्रमा नाम का, जो बड़ा प्रिय है उसको बृहस्पति कहते हैं। यही है जो जीवन के मोह का, लगाव का, अर्थ का जो अटैचमेंट। तो हम पुरुषार्थों की बातें करते, हम कहते हैं ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ अभिप्राय, मानो जीवन का अभिप्राय इसी में छिपा हुआ है। यही मातृसत्ता है जो जन्मदायिनी है, और इसको रूल करने वाले बृहस्पति को जीव भी कहते हैं। यही गेह है, यही ज्ञान की गहराई है, विद्या की गहराई है, और यही हमारे मनों का गुण है। मन कितना गुणवान है, कितनी उसके पकड़ने की क्षमता है, कितने रिश्तों को होल्ड कर लेता है, ये सारे गुण इसमें छिपे हुए हैं। यही राज्य का मालिक है, यही वाहन यान वगैरह हम खरीदते हैं ना, उसके सुख का मालिक है, भूमि सुख का बड़ा मालिक है, और गृह निर्माण का मालिक है, और जो हृदय है शरीर में उसका बड़ा मालिक है, और उधर स्वास्थ्य का ही मालिक। यही चतुर्थ भाव है। ये 4 प्रकार से, 4 तरीके से जीवन को संचालित करते हैं। पहला मातृसत्ता, माँ का सुख, माँ के आंचल का सुख, माँ का सुख। दूसरा पारिवारिक समृद्धि का सुख, परिवार कितना सामंजस्यपूर्ण है, कितना समृद्धवान है, उसका सुख। तीसरा सामाजिक संबंधों का सुख, संबंध को बनाने में कितना परिपक्व है, व्यक्तित्व में कितना आकर्षण है, वाणी में कितना खिंचाव है, सामाजिक। और फिर आता है चौथे नंबर आध्यात्मिक, धार्मिक, स्पिरिचुअल। क्यों बृहस्पति यहाँ बैठ गया ना, कितना धर्ममय है, कितना अच्छा कर्तव्य बोध है, कितना अच्छा वाणी मिठास है, अपनाने कैसी कला है, कैसी संगठन क्षमता है। ये सारी चीजें हम चतुर्थ भाव से प्राप्त करते हैं। अब अगर मान लो किसी कुंडली का ये भाव खराब हो जाए, बड़ा कमजोर पड़ जाए, तो बच्चों को माँ का सुख नहीं प्राप्त हो पाएगा, या माँ के उदर से जो बच्चा पैदा होगा बीमार पैदा हो जाएगा। एग्जाम उदाहरण के तौर पर कोई कुंडली ले लीजिए, भगवान राम का ले लीजिए भाई, चौथा भाव है और बृहस्पति बैठा हुआ है। अब बड़ा अच्छा अयोध्या का राजमहल था, सूर्यवंश में जन्म हुआ था,
पर पूरा जीवन बड़ा संघर्षमय था, त्यागमय था। मध्य दिन के दोपहर 12 बजे का जन्म था, क्योंकि कुंडली का जो अपोनेंट भाव था बड़ा मजबूत था। अब जीवन जितना अचीवर होता है, जीवन जितना उपलब्धि का होता है, उतनी ही खोने का होता है, त्यागने का होता है, शहादत का होता है, उतनी त्याग कराता है। शायद त्याग न हो तो अचीवमेंट हो ही नहीं, तरक्की हो ही नहीं। क्योंकि जितना बड़ा लूजर है उतना बड़ा गिवर है। उतने संघर्षों के बाद, 14 वर्षों के वनवास के बाद राम ने वो ख्याति अर्जित कर लिया उस खानदान में, कुल में, जितना किसी राजा ने अर्जित नहीं किया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, वो साक्षात ईश्वर हो गए, कि पूरा जीवन त्यागमय था। यह भाव हमें त्याग की शिक्षा भी देता है कि पारिवारिक संबंधों को चलाने के लिए त्याग बड़ा ही आवश्यक है। और उसमें ब्रॉडनेस, क्षमाशीलता, सहनशीलता। सबसे पहले किसका पैर छुआ राम आने के बाद? माँ कैकेयी का। ये था राम के उदार, ये थे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ज्योतिष के एक एक भाव तमाम शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। ये कहते देखो, परिवार को लेकर आप तभी चल पाओगे जब आपका व्यवहार सामंजस्यपूर्ण हो, सहनशील हो, न्यायोचित हो, पार्शियल ना हो, तब आप लेके चल पाओगे। और जो घर है वो स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान नहीं है। घर स्त्री का तो घर पुरुष का नहीं होता है। अब ये 4 नंबर बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम क्या कैसे होता भाई? मान लो 4 ही नंबर है, मेषी लगन किसी का है। अब उसका चंद्रमा नाम का जो ग्रह है उसे ठीक 8वें कुंभ में चला जाए। जो बृहस्पति है वो कहीं अन्यत्र बैठ जाए, 12वें बैठ जाए, तो बच्चा उदरा भिखारी, पेट का रोगी कहा जाएगा, लीवर को बीमारी हो जाएगी। है बात, बच्चों को माँ का सुख प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो पहला ये महत्वपूर्ण भाव ये बताता है कि जीवन की गहराई का सुख क्या है। दूसरे, उसकी लाइफ कितनी प्रास्परश है और कितना औदार्यपूर्ण है। मान लो बड़ा पैसे कमा लिया और औदार्य नहीं है, मिल बांट के खाने वाली प्रवृत्ति नहीं है, तो उसका जीवन को सुखी नहीं कहा। है बात, सुखी वो है जो मिल बांट के खाना सीख लिया। और जीवन जितनी खोता है ना, जितने संघर्ष होता है ना, उतनी प्राप्ति होती है। अतः कुंडली देखते समय हमें 4 नंबर के भाव को बड़े गहराई से देखना है, अच्छे से देखना है। ये बताएगा उस व्यक्ति के उदर स्वास्थ्य के बारे में, ये बताएगा उसके पारिवारिक परिवेश के बारे में, ये बताएगा उसके माता पिता के बीच सामंजस्य के बारे में, पारिवारिक आंतरिकता कितना स्वस्थ है, स्वस्थपूर्ण है। ये इस भाव का इंडिकेशन होता है। और एक बात सुनते हो ना, फला आदमी को बड़ा कैंसर हो गया, ये क्यों होता है? ये तब होता है जब हमारी जलीय राशियां दूषित हो। जलीय कौन कौन है? कर्क राशि, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, वृश्चिक राशि और मीन राशि। जल हमारे शरीर का पहला चौकीदार है, ऊपर का भाग यही है। जब ये चौकीदार कहीं कमजोर पड़ गया, दूषित हो गया, जल ही दूषित हो गया, तो शरीर ही पूरा दूषित हो गया भाई। अब तो कुंडली सबसे ऊपर वाला पार्ट वो जल प्रधान है, और उसमें भी जो तमाम पानी की राशि है ना, वृश्चिक है, मीन है, उसमें कर्क बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इसका मजबूत होना बड़ा आवश्यक है। कहीं अगर कमजोर हो जाए तो हम लोग इसको मजबूत बनाने की चेष्टा करते हैं।
अपोनेंट को बैलेंस करते हैं, इससे मजबूत करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि उस कुंडली का करके जय चतुर्भुज कैसा है। खैर आगे और भी चर्चाएं करेंगे, कल पंचम भाव की बातें करेंगे, कुछ और नई बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।